फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, है ना, ये सारा थोड़ा पढ़ लें फिर कवर करते हैं आगे, ठीक है ना। चलो बहुत सिंपल है और कुछ ज़्यादा है भी नहीं, हो गया। चलो चलो सबसे पहले तो ये बताओ सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जानते हो, सॉल्यूशन विलयन, तीन चीज़ होती है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूट या सॉल्वेंट, क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्यूट, बताओ सॉल्यूट क्या होता है। जुबैर पता है, बताओ क्या होता है सॉल्यूट, जिसे घोलना है, चलो ठीक है। सॉल्वेंट जिसमें घोलना है, चलो ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है फिर, सॉल्वेंट सॉल्यूशन, अच्छा सॉलिड सॉल्वेंट दोनों से मिला के जो बना वो क्या है, सॉल्यूशन। माही क्या होता है सॉल्यूशन, अच्छा अच्छा, और सॉल्वेंट, अच्छा अच्छा। चलो बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखो यार, देखो अपने पास में एक गिलास क्या है, पानी, एक गिलास क्या है, पानी। अपन ने एक चम्मच क्या ले ली, शक्कर, एक गिलास पानी और एक चम्मच क्या ले ली, शक्कर। शक्कर को अपन ने पानी में डाल दिया, अब शक्कर क्या होगी बताओ, घुल जाएगी। अच्छा तो जिसे घोलते हैं वो होता है सॉल्यूट, जिसे घोलते हैं, जिसे घोलते हैं या जो घुल रहा है वो क्या है, सॉल्यूट, या जो डिजोल्व हो रहा है, वही बात है, ठीक है ना, जो डिजोल्व हो रहा है यानी कि जो घुल रहा है वो क्या है, सॉल्यूट। तो किसे घोल रहे हैं अपन, पानी को घोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। कौन बोल रहा है, शक्कर को घोल रहे हैं ना, जिसे घोल रहा है वो क्या है, सॉल्यूट। तो शक्कर क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट। अब किस में घोल रहे हैं, जिसमें घोल रहे हैं, जिसमें घोलना है या जिसके द्वारा घोला जा रहा है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसे घोलते हैं वो क्या है, सॉल्यूट, जिसमें घोलते हैं वो क्या है, सॉल्वेंट। अच्छा दोनों से मिलकर क्या बन गया, शक्कर वाला पानी। तो ये हो गया सॉल्यूशन, क्या हो गया, सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, यही होता है अपना, ठीक है ना। एक बना देते हैं यहाँ पे अपन ने, ये गिलास बना दिया, इसमें ये क्या भर दिया अपन ने, ये पानी भर दिया, ठीक है ना। ये लो वाटर, ठीक है, वाटर इसको हिंदी में बोलेंगे जल, इसको क्या बोलेंगे, ये है सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे, विलायक, क्या बोलेंगे, विलायक, ठीक है। अपन इसमें क्या डाल दी बीच में, ये देखो काली काली शक्कर, देखी कभी काली शक्कर, देखो ना, तो ये है ब्राउन शुगर, बहुत बढ़िया। ये क्या है, शुगर, शुगर, शुगर को क्या बोलते हैं हिंदी में पता है, शक्कर नहीं, शर्करा, इसमें शर्करा आता है अपने किताब में, ठीक है ना। इसको बोलेंगे सॉल्यूट, क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्ले। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या क्या होता है, ठीक है ना। जिसे घोलते हैं वो क्या है, सॉल्यूट, लिख देना यार, जिसे घोलते नहीं, घोलते हैं, जिसे घोलते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें घोलते हैं, ठीक है ना। या भी बोल सकते हैं कि जो घुल रहा है, जो घुल रहा है वो क्या है, सॉल्यूट। वो किस में घुल रहा है, पानी में, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। पता चल गया ना यार, ठीक है ना। एक गिलास पानी है, उसमें क्या लेना, एक चम्मच शक्कर, तो शक्कर को अपन घोल रहे हैं, तो जिसे घोलते हैं वो क्या है, सॉल्यूट, जिसे घोलते हैं वो क्या है, सॉल्यूट, जिसे घोलते हैं वो क्या है, सॉल्यूट, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, ब्ले। अब किस चीज़ में घोल रहे हैं, पानी में, तो जिसमें घोलते हैं उसे बोलेंगे सॉल्वेंट, यानी कि विलायक, जिसमें घोलते हैं वो क्या है, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, ठीक है ना। अब दोनों से मिलकर ये क्या बन गया, शक्कर वाला पानी, क्या बन गया, शक्कर वाला पानी बन गया ना। तो ये जो शक्कर वाला पानी है इसको बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे इसे, शुगर सॉल्यूशन। हिंदी में लिख देना शक्कर का पानी या शक्कर वाला पानी, ठीक है ना, शक्कर वाला पानी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, विलयन, क्या बोलेंगे, विलयन। सही है ना। कितनी चीज़ें हो गई इसमें अपनी, तीन। सिंपल याद रखो, जिसे घोलते हैं वो क्या है, सॉल्यूट। एक बार बोल लो, जिसे घोलते हैं वो क्या है, सॉल्यूट, हिंदी में बोलेंगे ब्ले। जिसमें घोलते हैं वो क्या है, सॉल्वेंट। अच्छा दोनों से मिलकर क्या बन गया, सॉल्यूशन। अच्छा एक और चीज़ रखो, किसको घोलना है अपन, शक्कर को, तो जिसे घोलते हैं वो क्या है, सॉल्यूट। जनरली ये क्या होता है, कम होता है। अरे भाई अपन शक्कर को घोल रहे हैं तो शक्कर कम होगी, और काय में घोल रहे हैं तो पानी या वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो सॉल्यूट होता है ये क्या होता है, कम। अब किस चीज़ में घोल रहे हैं अपन, सॉल्वेंट, पानी में, तो ये क्या होता है, ज़्यादा। तो याद रखना ये जनरली ऐसा होता है कि जो सॉल्यूट होता है ये कम होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा, और दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या है, सॉल्यूशन। आया इतना, छापो इतना, एक पता है आता होगा बहुत से लोगों को, लेकिन लो यार छोटा सा एक। अब एक समझना एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे अपने पास में एक टंकी ये रखी है और एक टंकी ये है, शिवानंद इधर देख लो टंकी ना, एक टंकी ये है और एक टंकी ये है। अब ये वाली जो टंकी ये फुल भरी है, ये फुल भरी है, और ये वाली टंकी क्या है, खाली। ये वाली टंकी क्या है, खाली। खाली है मान लो थोड़ा सा पानी इसमें, ये वाली फुल भरी और ये क्या है, खाली है, इसमें पानी भरा लेकिन कितना है, थोड़ा सा। अपन ने क्या करा, दोनों को पाइप से जोड़ दिया। अब बताओ पानी कहाँ जाएगा, पानी कहाँ जाएगा, भरे वाले से खाली वाले में, भरे वाले से वो खाली वाले में जाएगा ना। अच्छा भरा है मतलब ये हाई पे है,
और ये खाली है मतलब ये लो पे है, तो ये हो गया हाई, ये हो गया लो। तो पानी कहाँ जाएगा, भरे वाले टंकी से खाली वाली टंकी में, या बोल सकते हैं पानी हाई वाले से कहाँ जा रहा है, लो वाले में। अच्छा पानी कब तक जाएगा, जब तक ये टंकी भर ना जाए और ये खाली ना हो जाए। अच्छा ऐसा होगा, नहीं होगा, ये तो ऑटोमेटिक समझ आ रहा होगा क्या होगा। पानी जब तक जाएगा जब तक ये दोनों पानी क्या ना जाए। अब देखो यहाँ से पानी इधर जा रहा है तो यहाँ से पानी कम हो रहा है, और यहाँ पे पानी एक टाइम बाद धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बराबर। और जैसे ही दोनों में पानी बराबर हुआ तो फिर पानी का इधर उधर आना जाना क्या हो गया, बंद हो गया। या जा रहा है तो वो बराबर जा रहा है, क्योंकि मतलब ही नहीं है ना फिर तो, क्योंकि बराबर हो गया ना। समझ आया ना, ये जो पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है कहाँ, ज़्यादा से कम की तरफ। तो जब भी कोई चीज़ हाई से लो की तरफ जाती है, ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं डिफ्यूज़न। यही तो है डिफ्यूज़न। अच्छा ये डिफ्यूज़न है, समझ गए ना। फुल टंकी है और एक टंकी है, ये वाली टंकी में पानी क्या है, कम। दोनों को अपन ने पाइप से जोड़ दिया, पानी बताओ कहाँ जाएगा, भरे वाले से खाली वाले में। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों पानी क्या ना हो जाए। तो यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे पानी आ रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। एक टाइम बाद पानी में दोनों टंकी में पानी क्या हो जाएगा, बराबर। बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं इसको, या इसको बोलेंगे डिफ्यूज़न, या इसको बोलेंगे क्या, विसरण। क्या बोलते हैं हिंदी में, हमको समझ आया, ये होता है डिफ्यूज़न, ठीक है ना। अच्छा पानी कहाँ जाएगा, ज़्यादा से कम की तरफ, हाई से लो की तरफ। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों में क्या ना हो जाए, बराबर। अच्छा ये बराबर हो गया ना, इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था मतलब कि साम्य यानी कि समान, अवस्था यानी कि अवस्था, तो दोनों की अवस्था क्या हो गई, सेम। तो इसको बोलेंगे साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम। समझ गए कि नहीं समझे, चलो ठीक है। और हाँ एक और चीज़ बताओ, अपन ने पाइप से इसको जोड़ा, क्या अपन ने पानी को धक्का दिया था, क्या अपन ने मोटर लगाई, क्या पानी को ऊपर से फूंका, नहीं ना, पानी ऑटोमेटिक जा रहा है ना। अच्छा एनर्जी लग रही है क्या इसमें, नहीं, फ्री में हो रहा है ना, एनर्जी नहीं लग रही ना। जब एनर्जी लगती है तो उसको बोलते हैं एक्टिव। क्या बोलते हैं, सुहानी इसमें एनर्जी लग रही है क्या, तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव। क्या बोलेंगे, पैसिव। जब एनर्जी लगती है तो उसे बोलते हैं एक्टिव, और जब एनर्जी ना लगे तो उसे क्या बोलेंगे, पैसिव। तो ये कौन सा, एक्टिव या पैसिव, ये बिना एनर्जी वाला है तो उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ आया कि नहीं आया। चलो आओ अपन इसी तरीका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना, समझना। ये कंटेनर है, ठीक है ना, ये क्या है, कंटेनर। ये अपन ने एक बीच में कुछ मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या भरा है, पानी। क्या भरा है, ये पानी भरा है, ठीक है ना। ये है ए, ये है बी, ठीक है। क्या भरा हुआ है, ये वाटर। इसमें भी क्या है, वाटर, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें ये क्या है, रेड रेड शक्कर। क्या है, ये है रेड रेड शक्कर। और इसमें क्या है, इसमें भी शक्कर है लेकिन कम है, ठीक है ना। तो ये रेड रेड क्या है, लिख देना शुगर। और ये शक्कर कितनी है, मान लो यहाँ पे, चलो ज़्यादा हो गई क्या, 25 है। कितने हैं, 25। कितने हैं यहाँ पे शुगर, मतलब यहाँ पे शक्कर के दाने कितने हैं, 25। और यहाँ पे ये शक्कर के दाने कितने हैं, ये है 5। कितने हैं, 5। दिख रहा है पीछे तक, ठीक है। चलो अब देखो, ये एक कंटेनर है, ये एक बीच में लगी हुई है मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये ए वाला और ये बी वाला, ठीक है। यहाँ पे पानी भरा है, यहाँ पे पानी भरा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे शक्कर के दाने कितने हैं, 25। और यहाँ पे शक्कर के दाने कितने हैं, 5। अब बताओ ये दोनों बराबर हैं क्या, बराबर मतलब दोनों एक जैसा चल रहा है क्या, सेम नहीं है। फिर बताओ क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ होगा क्या, यहाँ से वहाँ। देखो अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी है। यहाँ पे शक्कर कितनी है, अच्छा यहाँ पे शक्कर कितनी है, 5। यहाँ पे शक्कर ज़्यादा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ापन क्या होगा, ज़्यादा होगा क्या ना, यहाँ गाढ़ा ज़्यादा होगा ना, मतलब विस्कोसिटी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा, ये विस्कस है। यहाँ पे गाढ़ापन क्या होगा, कम। अब बताओ दोनों बराबर पे चल रहे हैं क्या, नहीं चल रहा है, बराबर पे नहीं चल रहा है ना, ठीक है। तो बताओ कोई इधर से उधर जाएगा क्या, कौन जाएगा, पानी। कोई इधर से उधर जाएगा क्या, बताओ, तुम बताओ कौन जाएगा, कहाँ से कहाँ इधर से उधर कहाँ, नाम लिखा है ना, ए से बी, ए से बी या बी से ए, ए से बी। कितनी शक्कर जाएगी, बताओ, लेवल करो, दिमाग लगाओ, कितनी जाएगी, 15 भेज दो, नहीं भेजो 15 हो जाएगी कि 15 जाएगी, 10 जाएगी। हाँ तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। तो कितनी शक्कर जाएगी, 10। अरे यहाँ देखो यार सिंपल, यहाँ पे ही पानी, यहाँ पे ही पानी, यहाँ पे शक्कर कितनी है, 25, यहाँ पे शक्कर कितनी है, 5। समझ आया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ ज़्यादा है ना, यहाँ पे ज़्यादा है, और दुनिया की हर चीज़ क्या चाहती है, वो अपने आप में क्या रहे, बैलेंस। क्या रहे, बैलेंस। जैसे ये टंकी का पानी था, अपन ने जैसे इनको जोड़ा तो क्या पानी रुका रहेगा, नहीं, ऑटोमेटिक जा रहा था ना। अच्छा कब तक गया, जब तक कि दोनों में क्या ना हो जाए, बराबर, बराबर तक गया। तो वैसे यहाँ ये दोनों जुड़े हुए हैं,
यहाँ पे शक्कर के दाने 25 डाले थे, यहाँ पे क्या डाले 5। अब ये शक्कर के दाने यहाँ से वहाँ जाएंगे, कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों में क्या ना हो जाए, बराबर। अब बताओ कहाँ जाने चाहिए, कहाँ पे शक्कर ज़्यादा है, यहाँ पे ए वाले में, कहाँ पे कम है, तो तुम समझ गए होगे शक्कर जाएगी कहाँ जाएगी, पहली बात तो ए से बी में। अच्छा कब तक जाएगी, जब तक कि दोनों में क्या होना जाए, बराबर। अब तुम बराबर करना है, बराबर कर लो। कैसे बराबर करोगे, समझ गए ना क्यों जा रही है, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ क्या चाहती है, वो क्या रहे, बैलेंस, बराबर पे रहे, क्या रहे, बराबरी करना चाहती है। सही है कि नहीं है, अरे बराबरी कहीं तो खेल है पूरा, यहाँ पे नहीं है चलो यहाँ पे कितने हैं 25, यहाँ पे कितने हैं 5। अब ये दोनों बराबर होना चाहते हैं, तो बताओ बराबर कैसे होंगे, शक्कर कहाँ जाए, ए से बी में जाएगी, कितनी जाएगी, कैसे पता करोगे, देखो टोटल कितनी है 25 और यहाँ पे 5, 25 और 5 टोटल कितना हो गया 30 हो गया। अब 30 हो गया तो अगर बराबर बराबर करना है मतलब कितना 15 15, तो 15 यहाँ पे हो जाए और 15, अब यहाँ पे कितनी चली जाएगी, यहाँ पे 15 बचे। अगर यहाँ से 10 शक्कर के दाने चले गए तो यहाँ पे कितनी बचेगी 15। अच्छा यहाँ पे 10 आ गए तो यहाँ पे कितनी हो गई, और एक टाइम बाद बराबर। तो यहाँ से शक्कर के दाने जो रेड वाले हैं, ठीक है ना, ये कितने चले आएंगे, यही बना दो ऐसे। तो शक्कर के दाने के जो रेड हैं ये कितने चले जाएंगे, यहाँ से 10 कितने जाएंगे 10। अब 10 यहाँ से चले गए तो यहाँ पे कितने हो गई शुगर, यहाँ पे शुगर कितनी हो गई 15। अच्छा यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे भी शुगर कितनी हो गई अब 15, मतलब क्या हो गए, बराबर हो गए, और बराबर पानी तो है ही, ठीक है ना। तो ये कंडीशन क्या हो गई अब, इक्विलिब्रियम, क्या आ गई, इक्विलिब्रियम। नहीं घुली बेटा, है ना, ऐसे तो मैं एग्जाम्पल ही खराब कर दोगे फिर हमारा नहीं घुलना बेटा, है ना, बड़ी मिश्री है, मिश्री है ना, जब तक वो घुलेगी जब तक अपन ने पूरा ये पढ़ लिया ठीक है ना, ठीक है। तो शुगर कितनी यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, और ये क्या हो गई बराबर। तो इसको क्या बोलेंगे, यही चीज़ होती है डिफ्यूजन। ये सेम वैसे ही ना वो पानी की टंकी वाला, तो पानी हाई से कहाँ जाएगा लोग, तो वैसे यहाँ पे भी देखो शक्कर यहाँ 25, यहाँ पे कितनी है 5, मतलब यहाँ पे शक्कर कितनी है 25 मतलब ज़्यादा, यहाँ पे शक्कर कितनी 5 मतलब कम। हाई से कहाँ जा रही है लो, तो शुगर हाई से कहाँ जा रही है लो की साइड। कब तक जाएगी, जब तक कि दोनों में क्या हो जाए बराबर, और बराबर हो गई मतलब काय में आ गया वो, इक्विलिब्रियम में, काय में आ गया इक्विलिब्रियम में। तो ये चीज़ को क्या बोलेंगे अपन, इसको ही बोलते हैं डिफ्यूजन। तो मॉलिक्यूल का या मटेरियल का हाई से लो की तरफ जाना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं डिफ्यूजन, क्या बोलेंगे। तो ये मॉलिक्यूल बताओ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हाई से कहाँ जा रहे हैं, लो की तरफ। कब तक जाएंगे, जब तक कि क्या ना हो जाए बराबर। तो मॉलिक्यूल का या मटेरियल का हाई से लो की तरफ जाना, इस चीज़ को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको, डिफ्यूजन। इस चीज़ को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। आया नहीं आया, चलो ठीक है, एक और चीज़ समझ लो। अब यहाँ पे जैसे शुगर यहाँ पे कितनी है 25, यहाँ पे शुगर कितनी है 5, ठीक है। अब ये शुगर यहाँ पे 25 है, मतलब एक प्रकार से क्या है, इसकी अमाउंट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट होता है क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रा, या इस अमाउंट को और क्या बोल सकते हैं अपन, कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे, इस अमाउंट को ही बोलते हैं कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता। क्या बोलेंगे, सांद्रता। इसको अपन अब शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन सी। क्या लिखेंगे, सी। तो ये जो अमाउंट है या मात्रा है, इसको ही बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन या सांद्रता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे शुगर कितनी है 25, मतलब शुगर की अमाउंट क्या है, तो शुगर की अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है कम। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ज़्यादा यानी कि हाई, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है कम यानी कि लो। अब बताओ मॉलिक्यूल, ये शक्कर के दाने हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहे हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इस चीज़ को, तो मॉलिक्यूल का या मटेरियल का हाई से लो की तरफ जाना, मॉलिक्यूल का या मटेरियल का हाई से लो की तरफ जाना, इस चीज़ को क्या बोलेंगे अपन, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे अपन एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, डिफ्यूजन हिंदी में से क्या बोलते हैं, बिसराली। ये वही सेम उसकी तरह है, टंकी में जो पानी इधर से उधर जा रहा था ना, सेम उसी की तरह, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, मॉलिक्यूल या देखो मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है ना, चार्ज मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो समझ जाना मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मॉलिक्यूल या मटेरियल, हिंदी में लिख देना अणु। मॉलिक्यूल का या मटेरियल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, हाई से लो की तरफ जाना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, डिफ्यूजन, ठीक है। बताओ मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे हैं, ऐसा लिख देना यहाँ पे। मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर है वो कहाँ हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन से एरो बना देना लो कंसंट्रेशन की तरफ। सही है कि नहीं है, हाई से लो। अच्छा एक और चीज़ बताओ, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्या इसमें एनर्जी लग रही है क्या,
ऑटोमेटिक हो रहा है ना, क्या अपन ने इनको धक्का दिया है क्या शक्कर के दाने को, क्या वहां से खींचा है कि किसी ने, नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखना एनर्जी लग रही है क्या, नहीं, याद रखना जहां पे एनर्जी लगे, अगर एनर्जी लगती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्टिव, हिंदी में बोलेंगे सक्रिय, क्या बोलेंगे, सक्रिय। और अगर एनर्जी इतना नहीं लग रही है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इनएक्टिव। इनएक्टिव या इसका सही और नाम होता है पैसिव, क्या होता है, पैसिव, ठीक है। अक्रिय है ना, हाँ, अक्रिय निष्क्रिय कुछ भी लिख लो, अक्रिय भी लिख लो, अक्रिय और निष्क्रिय बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर निष्क्रिय ज़्यादा आएगा, ठीक है। हाँ बताओ, इसमें एनर्जी लग रही है क्या, एनर्जी यूज़ हो रही है क्या, बताओ जल्दी, एनर्जी यूज़ हो रही है, तो यहाँ लिखना एनर्जी, हाँ एनर्जी ऐसा लिख देना, यूज़ नहीं हो रही तो काट देना, एनर्जी नहीं लग रही, एनर्जी नहीं लग रही थी, कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव, ठीक है। अभी फिलहाल इतने पॉइंट लिखना है क्योंकि इसके बाद अभी अपन पूरा बनाएंगे एक और, है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको बोलेंगे निष्क्रिय परिवहन। आया, यहाँ तक लिख लोगे, समझ आया। मॉलिक्यूल का या मटेरियल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इस चीज़ को क्या बोलेंगे अपन, डिफ्यूजन। सिंपल, जैसे ये अपना कंटेनर था, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे शक्कर कितनी है 25, यहाँ पे कितने हैं 5, मतलब यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है। अब ये दुनिया की हर चीज़ क्या चाहती है, वो बैलेंस होना चाहती है, तो ये शक्कर के दाने हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ। अच्छा, कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों में क्या ना हो जाए, बराबर। अब यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, तो टोटल 30 है, तो कितना होना चाहिए दोनों में, 15-15। तो शक्कर के दाने यहाँ से 10 निकल के यहाँ चले आएंगे, तो यहाँ पे कितने बचेंगे अपने, 15, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 15। तो एक टाइम बाद ये इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसी चीज़ को बोलते हैं डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल का या मटेरियल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का ट्रांसफर कहाँ होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। क्या इसमें एनर्जी यूज़ हो रही है, नहीं हो रही, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव या पैसिव, इसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। सही है, छापो। परमेबिलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ हिंदी में भी क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी, पारगम्यता। कर दिया स्टार्ट, चलो क्या हेडिंग है, देखो, परमेबिलिटी या पारगम्यता, परमेबिलिटी या पारगम्यता। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, फिर लिखना बंद देना। परमेबिलिटी या पारगम्यता क्या होता है, सिंपल है, मॉलिक्यूल का या मटेरियल का मेम्ब्रेन के आर पार जाना, मॉलिक्यूल का या मटेरियल का मेम्ब्रेन के आर पार जाना। मेम्ब्रेन जानते हो ना, पतली सी लेयर, उसके आर पार जाने से क्या बोलेंगे, परमेबिलिटी। जैसे अपना ये बना हुआ है, ठीक है ना, अब यहाँ पे गेट लगा है ना, तो अपन इससे उधर जा सकते हैं, वहाँ के लोग अंदर आ सकते हैं, तो यहाँ से उधर उधर आना जाना हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, परमेबिलिटी, ठीक है। तो परमेबिलिटी क्या होता है, मॉलिक्यूल का या मटेरियल का आर पार जाना, क्या होता है, आर पार जाना, यानी कि मॉलिक्यूल का इधर से उधर क्या होना, क्रॉस होना, तो इसको क्या बोलेंगे, परमेबिलिटी। बोलते हैं, तुम लिख लोगे, लिख लोगे, लिखो हेडिंग लिखो, परमेबिलिटी पारगम्यता। मॉलिक्यूल का या मटेरियल का परमेबिलिटी पारगम्यता, है ना। हिंदी इंग्लिश जैसे तो हमें लिखना है लिख देना है ना, हम बदल देते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल का या मटेरियल का, मॉलिक्यूल का या मटेरियल का मेम्ब्रेन के आर पार जाना, मेम्ब्रेन के क्रॉस होना, मॉलिक्यूल का या मटेरियल का मेम्ब्रेन के आर पार जाना, है ना, मेम्ब्रेन को क्रॉस करना, समझ गए ना। मॉलिक्यूल का मेम्ब्रेन के आर पार जाना, मतलब आर पार जाना मतलब क्रॉस करना, है ना, यही है कि नहीं है, ठीक है। मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूल का मेम्ब्रेन के आर पार जाना, मॉलिक्यूल का या मटेरियल का मेम्ब्रेन के आर पार जाना, उसको क्रॉस करना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। अब इस परमेबिलिटी के बेस पे जो अपने मेम्ब्रेन है वो 4 टाइप के, कितने टाइप की मेम्ब्रेन है, 4। तो याद रखना इसके बेस पे, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन आर 4 टाइप्स। मेम्ब्रेन कितनी टाइप की, 4। पहला लिखना फर्स्ट, परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, पारगम्य झिल्ली, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी मेम्ब्रेन आर 4 टाइप्स, मतलब परमेबिलिटी के बेस पे, पारगम्यता के बेस पे जो मेम्ब्रेन है वो 4 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं, 4। लिखा होगा कुछ लोग के पास, है ना।
परमेबिलिटी के बेस पे मेम्ब्रेन कितने टाइप के हैं? 4। ठीक है, पहला लिखना परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल यानी कि पारगम झिल्ली। अब देखो इसका नाम ही क्या है बताओ, ये कैसी मेम्ब्रेन है, किसको जाने देगी, सॉलिड को या सॉल्वेंट को, या दोनों को ही नहीं जाने देगी, या दोनों को जाने देगी? नाम क्या है इसका? परमेबल मतलब जो सबको जाने दे, परमेबल मतलब ही जो सबको परमिशन दे रही है, मतलब परमेबल मतलब ही क्या होता है? आना जाना, यानी कि जब सबको परमिशन दे रही है आने जाने की। तो ये कैसी मेम्ब्रेन है? ऐसी मेम्ब्रेन जो सबको आने जाने दे, मतलब सॉलिड को भी और सॉल्वेंट को भी। तो परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? पारगम झिल्ली को। ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉलिड सॉल्वेंट दोनों को आने जाने दे, ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉलिड सॉल्वेंट दोनों को जाने दे। ठीक है, जाने दे तो आने भी देगी। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉलिड सॉल्वेंट दोनों को जाने दे। सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को जाने दे, ले दोनों का क्या करेगी? क्रॉस लिख देना। ठीक है, जो दोनों को क्रॉस होने दे रही है, सॉलिड को भी और सॉल्वेंट को भी। ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉलिड सॉल्वेंट दोनों को जाने दे। अपन जो लैंग्वेज लिख रहे हैं ना वो ये बहुत ईजी है, जो अपन नॉर्मल घर पे यूज़ करते हैं ना, इससे क्या होता है ना तो अपन को टफ लगता है और बहुत ईजी और लग जाता है कि नहीं, और याद भी जल्दी हो जाता है। ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉलिड सॉल्वेंट दोनों को जाने दे, क्या बोलेंगे उसे अपन? परमेबल। सही है ना? ठीक है, मतलब ये शक्कर को जाने देगी, उसके बाद पानी को जाने देगी। अच्छा, अभी अपन ने जो कंटेनर बनाया था ए और बी वाला, उसमें यही वाली मेम्ब्रेन थी क्या? तो पानी भी तो जा ही रहा होगा ना, देखा नहीं था अपन ने पानी, वो तो जा ही रहा होगा पानी तो ऑटोमेटिक बैलेंस ही हो गया होगा पहले ही, है ना? तो वो कौन सी है? परमेबल। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉलिड सॉल्वेंट दोनों को जाने दे, तो ये क्या है? परमेबल। हो गया पहला वाला, सबका हुआ। चलो सेकंड लिखें। अरे दूसरा लिखो पहले, तो पहले लिखना, दूसरा लिखना इम्परमेबल। इम्परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि क्या हो गया? पारगम में अपारगम में। हाँ बताओ क्या होगा? देखो नाम क्या है? परमेबल यानी क्या होता है? जो जाने आने दे। इम्परमेबल मतलब जो, अरे उसका एकदम उल्टा अपोजिट, जो सॉलिड सॉल्वेंट किसी को भी ना जाने दे। ठीक है, लिख दो ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट किसी को ना जाने दे, है ना? ट्रिक अपने हिसाब से लिख लो बना के। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉलिड सॉल्वेंट किसी को भी नहीं जाने दे, ना ये सॉलिड को जाने देगी ना सॉल्वेंट को। ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉलिड सॉल्वेंट किसी को ना जाने दे, नाम ही क्या है उसका? इम्परमेबल। हिंदी में देखो एक लगा है अपारगम में। पारगम में क्या होती है? जो जाने दे, और अपारगम मतलब जो ना जाने दे। सही है, लिख लिया अपने हिसाब से। ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉलिड सॉल्वेंट किसी को भी ना जाने दे, तो ये क्या है? इम्परमेबल। अरे हुआ? हाँ चलो अगला लिखें। थर्ड लिखेंगे सेमी। क्या लिखेंगे? सेमी। सेमी यानी क्या होता है? तुमने पढ़ा होगा ना पहले बचपन में, गोला। गोले को क्या बोलते हैं? स्फेयर। हाँ आओ, सर्कल या स्फेयर। ठीक है ना, स्फेयर मान लो गोला है, गोले को स्फेयर ही बोलते हैं। ठीक है ना, आधा गोले को क्या बोलते हैं? फिर आधे को बोलते थे हेमी, हेमी या सेमी। तो हेमी या सेमी यानी क्या होता है? आधा। ठीक है ना, तो सेमी यानी क्या होगा? आधा। अब सेमी परमेबल है, मतलब ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो क्या है? आधा जाने देगी। कितना जाने देगी? आधा। तो बताओ क्या होगा? हिंदी में क्या बोलेंगे पहले तो इसे? परमेबल यानी क्या होता है? पारगम में। और सेमी यानी क्या होता है? आधा। तो आधे को बोलेंगे अर्ध, तो इसका नाम हो गया अर्ध पारगम्य झिल्ली। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब बताओ क्या होगी? ये बताओ। आधा जाने देगी, मतलब आधा शक्कर और आधा पानी जाने देगी। फिर सिलेक्टेड नहीं है यहाँ पे, आधा लिखा है ना। सेमी यानी क्या होता है? आधा। परमेबल यानी क्या होता है? जो जाने दे। परमेबल मतलब क्या होता है? जो जाने दे। और सेमी मतलब जो आधा जाने दे, मतलब ये आधा पानी जाने देगी और आधा शक्कर, ऐसा नहीं, शक्कर या पानी ऐसा नहीं। अब यहाँ पे सोचो, शक्कर क्या होता है? शक्कर यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट। और पानी क्या है? अब तुम ध्यान से सोचना थोड़ा। सॉल्यूट क्या हो? जिसे अपन घोल रहे हैं, और सॉल्वेंट जिसमें किसके मॉलिक्यूल छोटे छोटे होंगे? कौन छोटा होगा? पानी या शक्कर? पानी छोटा होगा, मतलब सॉल्वेंट छोटे हैं, तो कौन जल्दी निकल सकता है? कौन निकल जाएगा? सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो ये पानी को तो जाने देगी लेकिन शक्कर को नहीं। मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को जाने दे लेकिन सॉल्यूट को नहीं। तो ये एक को जाने देगी बस। किसको जाने देगी? वो भी वाटर को। क्यों जाने देगी वाटर को या सॉल्वेंट को? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या है? छोटे छोटे। ठीक है, तो लिख देना ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को जाने दे लेकिन सॉल्यूट को नहीं। तो लिख देना क्रॉस, अपने हिसाब से लिख लो, सॉल्वेंट है ना। तो सॉल्वेंट को तो जाने देगी लेकिन सॉल्यूट को नहीं, बट सॉल्यूट को नहीं।
सॉल्वेंट को जाने दे लेकिन सॉल्यूट को नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को जाने दे लेकिन सॉल्यूट को नहीं, क्या बोलेंगे उसे अपन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को जाने दे लेकिन सॉल्यूट को नहीं, क्या बोलेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लिखा नहीं लिखा? ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को जाने दे लेकिन सॉल्यूट को नहीं, सॉल्यूट को नहीं जाने देगी, ठीक है ना, शक्कर को नहीं जाने देगी। शक्कर तो एग्जाम्पल है, सॉल्यूट को नहीं जाने देगी। आया नहीं आया? चलिए अगला लिखें। तीन कितनी हो गई? 3। चलो लास्ट बचिए, लास्ट जो है यही तो है सबसे स्पेशल, इसका नाम है 4th। क्या नाम है इसका? बहुत बढ़िया, इसका नाम है सिलेक्टिव परमेबल। क्या नाम है? लिख लोगे सिलेक्टिव? अरे सिलेक्शन में आ जाना। सिलेक्टिव को बोलते हैं हिंदी में चयनात्मक, या एक और नाम क्या होता है? वर्णात्मक। वर्ण कर लिया, वर्ण। अब क्या होगी बताओ, इसके बारे में कोई बोलेगा? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम झिल्ली, ठीक है। अब पहली बात तो समझो इसको क्या है सिलेक्टिव परमेबल। पहली बात तो क्या लिखा है? परमेबल, मतलब ये जाने तो देगी। पहली कौन सी थी? परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो सबको जाने दे, वो क्या थी? परमेबल। इम्परमेबल क्या थी? जो किसी को भी। फिर अपन ने एक और पढ़ी सेमी। सेमी मतलब सेमी परमेबल, मतलब परमेबल वाले जाने तो देगी, सेमी मतलब आधा जाने देगी। तो सॉल्वेंट को जाने देगी लेकिन सॉल्यूट को। अब ये अगला क्या लिखा है इसमें? सिलेक्टिव परमेबल। अब देखो परमेबल लिखा है मतलब ये जाने तो देगी, किसी ना किसी को तो जाने देगी। अब यहाँ लिखा है सिलेक्टिव, लिखा है क्या लिखा है? सिलेक्टिव। इसका मतलब क्या है? देखो सिलेक्टिव मतलब इसका मतलब क्या है? ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को जाने दे, किसको जाने दे? लेकिन सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को जाने देगी लेकिन सॉल्यूट को नहीं। सर ये तो फिर वही हो गई ना पुरानी वाली, कौन सी वाली? ये तो सेम ही हो गई, लेकिन आपने तो यहाँ सिलेक्टिव लिखा है, पूरा हुआ ही नहीं था। ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को जाने दे लेकिन सॉल्यूट को नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के सॉल्यूट को जाने दे रही है, कुछ स्पेशल टाइप के सॉल्यूट को। जैसे क्या होता है, जैसे अपनी ये कोचिंग है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे तुम लोग हो, तुम लोग तो स्पेशल लोग हो ना, तुम अच्छा नहीं लग रहा है आज स्पेशल बोल रहे हैं ना, तुम लोग को स्पेशल लोग हो ना, तो तुम लोग तो सिलेक्टेड लोग हो, तो तुम तो यहाँ अंदर आ सकते हो। क्या रोड पे जो घूम रहा है कोई भी एयर अगर अंदर आ जाएगा क्या? नहीं। क्यों? यहाँ पे वो पड़ेगा जिसका क्या हुआ है? एडमिशन, या जो नीट की तैयारी कर रहा है। सही बात है कि नहीं है? तो वही अंदर आएगा ना, मतलब सिलेक्टेड लोग ही अंदर आ सकते हैं, बाकी कोई और नहीं। तो बेसिस का मतलब क्या है? ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को जाने दे लेकिन सॉल्यूट को नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के जो सिलेक्टेड वाले हैं, कौन से वाले? सिलेक्टेड वाले जो सॉल्यूट है उनको जाने देगी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो याद रखना इसमें क्या लिखना है? ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को जाने दे लेकिन सॉल्यूट को नहीं, लेकिन स्पेशल टाइप के सॉल्यूट, कौन से टाइप के? स्पेशल मतलब जो सिलेक्टिव वाले हैं उनको जाने देगी, सबको नहीं जाने देगी, स्पेशल वालों को जाने देगी। तो क्या लिखोगे तुम? लिखो ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को जाने दे लेकिन सॉल्यूट को नहीं, लिखना बट स्पेशल, या लिख देना स्पेशल या सिलेक्टेड, सिलेक्टेड सॉल्यूट को ये जाने दे लेकिन स्पेशल टाइप के सॉल्यूट को जाने दे, तो उसे बोलेंगे अपन क्या? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो कितनी मेम्ब्रेन हो गई अपनी ऐसे? 4। आया नहीं आया? परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल एंड सिलेक्टिव परमेबल। सही है? अरे हाँ, चलिए एक बार रिवाइज करें। लिख लिया सबने? चलो परमेबिलिटी क्या होता है बताओ? मॉलिक्यूल का या मटेरियल का मेम्ब्रेन के आर पार जाना, ठीक है, ये परमेबिलिटी है। इसके बेस पे मेम्ब्रेन कितने टाइप के हैं? 4। पहली कौन सी थी? परमेबल, ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को जाने दे, ठीक है। फिर दूसरी कौन सी थी? इम्परमेबल। इम मतलब उल्टी एकदम, मतलब उसके अपोजिट, जो बिल्कुल भी, जो किसी को भी ना जाने दे, ठीक है ना। फिर तीसरी थी सेमी, सेमी यानी आधी, ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को जाने दे लेकिन सॉल्यूट को नहीं, तो वो थी सेमी परमेबल। अब अगली है लास्ट सबसे स्पेशल, ये है सिलेक्टिव परमेबल यानी कि चयनात्मक। हिंदी में याद रखना इसका नाम, चयनात्मक या वर्णात्मक। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल की सेल मेम्ब्रेन, वो यही वाली होती है सिलेक्टिव परमेबल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? हाँ, जो सॉल्वेंट को तो जाने दे लेकिन सॉल्यूट को नहीं, लेकिन ये स्पेशल टाइप के सॉल्यूट को जाने देगी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। आया नहीं आया यहाँ तक? चलो ठीक है, आगे बढ़े अपन, बढ़े। चलो लिख लिया ना सबने? चलो अब एक नया वाला बनाते हैं, अब इसको बताना तुम। ये है ए, ये है बी। क्या भरा है यहाँ पे?
बहुत बढ़िया जी। कौन है? बोल देना थोड़ा, है ना, आधे घंटे का बोल देना मुझे। चले आओ, कोई भी चले आओ। ये ब्लैक ब्लैक क्या है? अपना पहला वाला था, कितना है? मान लो यहाँ पे 35, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं? 5, ठीक है। अब बताओ इन दोनों को बैलेंस होना है, हो जाएंगे क्या? ये तो सर पहले वाला ही हो गया, पहले वाला हो गया ना। उसमें क्या होता था पहले वाला? देखो यहाँ पे क्या है, शुगर ज़्यादा, यहाँ पे शुगर क्या है, कम। तो दोनों क्या होना चाहते हैं? बराबर होना चाहते हैं। तो शक्कर कहाँ से कहाँ जाएगी? इधर से इधर। कहाँ? ए से भी बोलो ना, ए से कहाँ जाएगी? बी में। अच्छा, यहाँ पे शक्कर के दाने क्या हैं? ज़्यादा हैं, कितने हैं? 35। यहाँ पे शक्कर के दाने कितने हैं? 5। मतलब दोनों में डिफरेंस है, मतलब दोनों फर्क है कि नहीं है? तो दोनों क्या होना चाहते होंगे? बराबर। अब बराबर होना चाहते हैं तो शक्कर के दाने को कहाँ जाना पड़ेगा कि बराबर हो जाए? क्या यहाँ से शक्कर के दाने यहाँ जाएँ? यहाँ जाए क्या? नहीं, यहाँ आ जाएंगे तो फिर तो यहाँ और डिफरेंस कम हो गया कि बढ़ गया? अरे बढ़ जाएगा ना फिर तो और। ठीक है, तो शक्कर के दाने बताओ कहाँ जाएंगे? ए से बी में। अच्छा, कब तक जाएंगे? जब तक कि क्या ना हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। अब बताओ कितने जाएंगे टोटल? कितने? 35, 5, 40 हैं, तो यहाँ से 15 चले जाएंगे। अगर 15 वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ कितने हो जाएंगे? और यहाँ पे भी कितने बचेंगे? 20। मतलब एक टाइम बाद बराबर हो जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल था, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो ये शक्कर के दाने या जो सॉल्यूट है, ये मॉलिक्यूल कहाँ चले गए? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चले गए कि नहीं चले गए? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? कम। चलो, आया नहीं आया? ठीक है, बढ़िया था। सो हो गया था ना, बैलेंस हो गया था ना। अब कंडीशन अलग है। अब बढ़िया ये बना हुआ है, यहाँ पे शुगर क्या है? ज़्यादा। तो बराबर करना है, कैसे होगा? यहाँ से गिलास निकाल के वहाँ डाल दो, एक गिलास ऐसा प्ले कर दी। ठीक है, वो तो एडिटेड। हाँ हाँ, बताओ। देखो समझो एक और बात, ये कंटेनर है, ये मेम्ब्रेन लगी है, कौन सी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे शुगर क्या है? ज़्यादा। कितनी शुगर है यहाँ पे? 35, मतलब कि ज़्यादा है। यहाँ पे शुगर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे शुगर क्या है? कम। देखो दिख भी रही है, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या होना चाहते हैं? बराबर होना चाहते हैं, बैलेंस होना चाहते हैं। तो बताओ कैसे होंगे बैलेंस? अब ये मेम्ब्रेन कौन सी है? अच्छा, अभी पहले वाले में क्या हो रहा था? शक्कर के दाने ए से कहाँ चले जाते थे? बी में, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ। तो हाई से लो की तरफ जाते थे शक्कर के दाने, और एक टाइम बाद क्या हो जाते थे? बराबर। तो पूरा सिस्टम कायम आ जाता था अपना बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। अब लेकिन मेम्ब्रेन कौन सी है? तो ये शक्कर को जाने देगी क्या? तो ये सॉल्यूट को नहीं जाने देगी, सिर्फ किसको जाने देगी? अब बताओ क्या होगा? बैलेंस हो पाएगा क्या ये कभी? कैसे होगा? क्या होगी? शक्कर कहाँ जाएगी अब? अच्छा, तो उससे क्या हो जाएगा? अच्छा, हाँ, लास्ट में सबसे कोई कहना चाहता है कुछ? अरे नहीं घुल रही शक्कर वक्कर, मिश्री है, जब तक तो अपन पढ़ ही लेंगे उसे। हाँ, इधर से कुछ पानी जाएगा, कहाँ जाएगा? जहाँ नाली बनी होगी। फिर शुगर तो नहीं जा पाएगी ना। देखो ना, मेम्ब्रेन कौन सी है? अरे ये तो अपन ने आर्टिफिशियल बनाया है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कोई गेम ही नहीं है। हाँ, तो वही तो पढ़ना है। क्या होगा अंकित? तोते उड़ गए? अरे तो बताओ ना, उड़ गए लास्ट वाले? ये तो बोल ही चुका पहले ही आंसर। क्या शक्कर घुल रही है? नहीं घुल रही, नहीं घुल रही, अच्छी क्वालिटी की है। कम पानी से? हाँ, चलो चलो, अब इसको समझो, ठीक है ना। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे समझना। जैसे मान लो अपने पास में क्या है? दाल बनाई। क्या बनाई? पहले तो दो चीज़ समझो। दाल बनाई, क्या बनाई? दाल। दाल क्या हो गई? गाढ़ी हो गई। क्या हो गई? दाल गाढ़ी हो गई। दाल में गाढ़ापन क्या है? इसको पतला कैसे करें? क्या बात है। अपन ने एक गिलास पानी भरा और
तो वो क्या हो गई, खोल दी, अच्छा घोल दी, पतली हो गई। अच्छा पानी, किसी चीज़ में पानी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, सही बात है कि नहीं। चलो ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल समझना, एक गिलास पानी है, इसमें अपन ने 4 चम्मच क्या डाली, शक्कर। अभी इसमें थोड़ा बहुत गाढ़ापन है कि नहीं है, अगर अपन इसमें पानी और डालें तो गाढ़ापन बढ़ेगा या घटेगा, क्या बोल रहे हो यार, समझो एक बार। ये अपने पास मान लो एक बर्तन है, कांच का है, इसमें 1 गिलास पानी है और अपन ने 4 चम्मच क्या डाल दी, शक्कर। तो बताओ ये इसमें हल्का फुल्का गाढ़ापन है कि नहीं है। अब अगर इसमें अपन पानी डालेंगे तो ये गाढ़ा होगा या पतला होगा, तो ये पतला होगा, यानी कि डाइल्यूट में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें और शक्कर डाल दे तो ये क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। मतलब अगर अपन सॉल्यूट डालते हैं तो गाढ़ापन मतलब बढ़ता है, गाढ़ापन बढ़ेगा, यानी विस्कोसिटी बढ़ेगी, सही बात है कि नहीं। और अगर उसमें क्या डालते हैं अपन, पानी डालते हैं तो गाढ़ापन घटता है, यही सब रहता है कि नहीं था। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे चलेंगी, ठीक है ना। चलो अच्छा एक और चीज़, मान लो दाल अपनी बहुत ही गाढ़ी थी, अपन ने क्या डाल दिया, पानी, तो दाल क्या हो गई, पतली, गाढ़ापन क्या हो गया, कम हो गया, मतलब वो क्या हो गई, डाइल्यूट हो गई, क्या हो गई, डाइल्यूट। अच्छा मान लो दाल अपनी पतली है एकदम, क्या है, अब इसको गाढ़ा करना है, कैसे करोगे, नहीं दाल नहीं डालना है, हाँ अगर इसको अपन गर्म करें तो इसका पानी भाप बन के तो धीरे धीरे दाल क्या होगी, गाढ़ी हो जाएगी, सही है कि नहीं है। चलो ठीक है, समझ गया मतलब तुम लोग, है ना। चलो यही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, बहुत सिंपल सा है, समझो। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कम। अगर ये मेम्ब्रेन नॉर्मल होती तो यहाँ से सॉल्यूट यहाँ चला जाता और ये दोनों क्या हो जाते बराबर, लेकिन ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, सेमी परमेबल, तो यहाँ पे शक्कर के दाने तो यहाँ से वहाँ जा ही नहीं सकते, है कि नहीं। अब लेकिन दोनों को बैलेंस होना है कि नहीं होना है, हाँ, तो शक्कर नहीं जा सकती, लेकिन पानी तो यहाँ से वहाँ जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ अब किसके द्वारा बैलेंस होगी, पानी के द्वारा, ठीक है। अब देखो कैसे समझना, थोड़ा सा कंसेप्ट है, अच्छे समझना। यहाँ पे शुगर या सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे शुगर या सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा, मतलब यहाँ पे गाढ़ापन क्या है, गाढ़ापन, गाढ़ापन या इसको बोलते हैं क्या, विस्कोसिटी, कौन सी सिटी, तो यहाँ पे विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा, मतलब गाढ़ापन क्या है, ज़्यादा। अच्छा गाढ़ापन ज़्यादा मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें पानी क्या है, पानी कम हुआ ना एक प्रकार से। चलो अब इधर आ जाओ, कंपेरेटिव वैल्यू हुई है, कंपैरिजन वाला चल रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम, तो यहाँ पे गाढ़ापन क्या होगा इसके कंपेयर में, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ शक्कर ज़्यादा थी तो यहाँ गाढ़ापन ज़्यादा, यहाँ पे शक्कर क्या है, कम, तो यहाँ गाढ़ापन भी क्या होगा, कम। गाढ़ापन या कौन सी सिटी, तो विस्कोसिटी यहाँ पे क्या होगी, कम। अच्छा यहाँ गाढ़ापन कम है, मतलब यहाँ पतला है ये, तो यहाँ पे पानी क्या है, तो यहाँ पे पानी, यानी कि वाटर क्या है, ज़्यादा, यानी कि पानी लिख दो, है ना, वाटर क्या है यहाँ पे, ज़्यादा। अब इनको बैलेंस होना तो एक प्रकार से भाई देखो, शक्कर तो जा नहीं पा रही, लेकिन पानी तो यहाँ से वहाँ जा सकता है ना, तो यहाँ पे पानी क्या है, कम, यहाँ पे पानी क्या है, ज़्यादा। तो भाई हमेशा चीज़ें कहाँ जाती हैं, ज़्यादा से कम की तरफ, तो पानी ज़्यादा पानी से कहाँ चले जाएगा, कम पानी की तरफ। और ये पानी कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों में क्या ना हो जाए, बराबर। तो पानी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे पानी क्या है, कम, तो पानी ज़्यादा वाले से कहाँ जाएगा, कम वाले में। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों में क्या ना हो जाए, बराबर। तो देखो अब क्या होगा, तो यहाँ से वाटर निकल के कहाँ जाएगा, इधर पे, तो ये क्या हो रहा है, वाटर का ट्रांसफर। तो वाटर देखो कहाँ जा रहा है, ज़्यादा, यहाँ पे पानी ज़्यादा है ना, तो पानी ज़्यादा पानी से कहाँ जा रहा है, कम पानी की तरफ। अब तुम बताओ, यहाँ से पानी निकल के यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से पानी निकल रहा है, मतलब यहाँ पे गाढ़ापन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसमें पानी आ रहा है, मतलब यहाँ पे गाढ़ापन एक टाइम बाद दोनों काय में जाएंगे, बराबर, और बैलेंस हो गया। तो एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, बैलेंस, ठीक है। तो सुन तो लो बेटा, गाढ़ापन बैलेंस करना था, शक्कर बैलेंस नहीं करनी थी यहाँ पे। तो यहाँ से पानी निकल के यहाँ आएगा, तो यहाँ पे गाढ़ापन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, और पानी यहाँ जाएगा तो यहाँ पे गाढ़ापन धीरे धीरे क्या होगा, कम, और एक टाइम बाद दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस, कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे। तो पानी कहाँ से कहाँ आ रहा है बताओ, पानी यहाँ से निकल के यहाँ आएगा, ठीक है, तो वाटर कहाँ जा रहा है, बी से ए में, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे गाढ़ापन क्या होगा, बढ़ेगा, तो यहाँ लिख देना, यहाँ पे गाढ़ापन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यहाँ पे गाढ़ापन क्या होगा, कम होगा, है ना। और एक टाइम बाद ये दोनों काय में जाएंगे, ठीक है ना, लिख देना आफ्टर सम टाइम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों में विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर, है ना। गाढ़ापन मतलब विस्कोसिटी, लिख तो दिया 2-3 बार अपन ने, ठीक है। विस्कोसिटी ये क्या हो जाएगी, बराबर, यानी कि इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। और ये क्या हो गया अपना बैलेंस। तो ये किसके द्वारा बैलेंस हुआ, सॉल्यूट के द्वारा या सॉल्वेंट के द्वारा, रुक जाओ लिख लेना भी, रुक जाओ। तो पानी के द्वारा हुआ ना, तो पानी क्या होगा, कहाँ जाएगा, पानी ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ। तो पानी जब ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ जा रहा है, अच्छा ये पानी कहाँ जा रहा है, ज़्यादा से, जब कोई चीज़ ज़्यादा से कम जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो ये पानी का क्या हो रहा है,
तो ये वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है, और ये वाटर का जो डिफ्यूजन, ये जो कंडीशन हो रही है, ये जो हो रहा है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? यही है ऑस्मोसिस। जब पानी का डिफ्यूजन होता है, पानी के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। चलो एक और चीज़ लिखना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ समझना, यहाँ पे गाढ़ापन क्या है? ज़्यादा। तो इसी चीज़ को एक और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे इसको? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अरे है तो सॉल्यूशन ना ये, तो इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अति पराशरी। सुना है? अति पराशरी विलयन, हिंदी वालों ने सुना होगा ना, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पे गाढ़ापन क्या है? कम, तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे इसको? देखो, ज़्यादा को बोलेंगे हाइपर, कम को बोलेंगे, सुना होगा ना, ज़्यादा तेज मत चलो, क्या बोलते हैं? हाइपर मत हो, कम कम, हाइपोटोनिक। तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि अल्प पराशरी। ये वाले वर्ड आते हैं, ठीक है ना। चलो चलो चलो, एक चीज़ तो सुन लो, तो वाटर कहाँ से कहाँ जा रहा है? हाई से लो। पानी ज़्यादा पानी से कहाँ जा रहा है? कम पानी की तरफ। ये वाटर का क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। और वाटर के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? तो यही है ऑस्मोसिस। यहाँ पे लिख देना हेडिंग करके, यहाँ लिख देते हैं, ऊपर है ना, ऑस्मोसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? पराशरी। लिख देना यहाँ पे। वाटर कहाँ जा रहा है? वाटर हाई वाटर से तुमने वीडियो खराब कर दी। चलो ठीक है, हो गया। ऑस्मोसिस, परासरण क्या है? वाटर कहाँ जाएगा? हाई वाटर से लो वाटर की तरफ। सही है? हाँ, वाटर कहाँ जाएगा? हाई वाटर से लो वाटर की तरफ। एक और लिखे अपन, जो वाटर है या पानी है वो कहाँ जा रहा है? पानी जो है कम गाढ़ेपन से कहाँ जा रहा है? ज़्यादा गाढ़ेपन की तरफ। तो लिख देना वाटर कम गाढ़ेपन से ज़्यादा गाढ़ेपन की तरफ जाता है। एक को लिखना, जो वाटर है कहाँ जा रहा है? हाइपोटोनिक से कहाँ जा रहा है? तो इसको लिखना हाइपोटोनिक से कहाँ जा रहा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है। और पॉइंट यहाँ लिख देना, इसके नीचे वाले है ना, लिख देना। ये क्या है? वाटर का क्या हो रहा है? डिफ्यूजन, ठीक है। और वाटर के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? यही है ऑस्मोसिस। तो वाटर का डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें एनर्जी लग रही है क्या? लिखो यहाँ पे एनर्जी, लिखो यूज़ हो रही है एनर्जी? एनर्जी यूज़ नहीं हो रही। तो ये एक्टिव हुआ या पैसिव हुआ? देख लो तुम्हें, कहाँ पे एनर्जी लगी? नहीं लगी। ऑस्मोसिस, परासरण। वाटर कहाँ जाएगा? हाई वाटर से लो वाटर की तरफ। हाई से लो ही तो जा रहा है, ठीक है ना। वाटर कहाँ जाएगा? कम गाढ़ेपन से ज़्यादा गाढ़ेपन की तरफ। अच्छा, वाटर कहाँ जाएगा? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ, ठीक है ना। अच्छा, ये वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है, पानी तो ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ ही जा रहा है ना, ठीक है। तो पानी के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। यहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है क्या? नहीं, एनर्जी यूज़ नहीं हो, तो ये एक्टिव है या पैसिव? तो ये भी है पैसिव ट्रांसपोर्ट। चलो, यही होता है ऑस्मोसिस, है ना। तुमने वो देखा होगा ना, क्या बोलते हैं, पानी में अपन वो डाल देते किशमिश, तो किशमिश क्या होती है? 4-5, हाँ वही किशमिश रेजिन है ना, 4-5 घंटे में क्या होती है? फूल जाती है। क्यों? क्योंकि पानी क्या है बाहर? पानी है। अरे तो पानी है ना, पतला ही पतला है। और किशमिश अंदर क्या है? गाढ़ी, मतलब किशमिश के अंदर गाढ़ापन क्या है? ज़्यादा। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो किशमिश ये है और पानी ये है। तो पानी कहाँ जाएगा? ज़्यादा पानी से तो पानी जो है कहाँ चले जाएगा? किशमिश के अंदर। और किशमिश के अंदर जा रहा है, मतलब ये भी क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस। तो इसको बोलते थे एंडो ऑस्मोसिस, याद है। और इसका एक और होता था उल्टा, या इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अंगूर को कहाँ रख दो? चाशनी में, तो पानी, अंगूर का पानी निकल जाएगा बाहर, तो अंगूर क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, ठीक है। वो अपन बाद में कर लेंगे, आएगा जब, ठीक है। चलो इतना लिखो।